I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में और शो की स्टार्टिंग हमें जजमेंट डे से देखने को मिलती है। डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर सबको वेलकम करते हैं। उसके बाद भाई फिन बैलर यहाँ पर कहते हैं कि भाई हम सब यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन हमारे पास है। उसके अलावा सिडनी और मनी इन द बैंक हमारे पास है और मैं भी समर स्लैम के अंदर टाइटल जीत जाऊंगा। और ये तीनों यहाँ पर आए होते हैं, डोमिनिक यहाँ पर नहीं होते क्योंकि भाई डोमिनिक को यहाँ पर भाई इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये आए होते हैं। तो भाई मैन ऑफ द नाइट डोमिनिक मिस्टीरियो को यहाँ पर बुलाया जाता है और भाई इतनी बूज यहाँ पर मिल रही थी डोमिनिक मिस्टीरियो को जो कि एक्सपेक्टेड भी था। और भाई वो रिंग में आके बात करते हैं कि मैं एक फाइटिंग चैंपियन, और भाई उनको तो बोलने को ही नहीं दे रहा था, इतनी हीट यहाँ पर उनको मिल रही थी। लेकिन भाई किसी तरह से वो इस बात को कंप्लीट करते हैं कि मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ। तभी दोस्तों सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस यहाँ पर आ जाते हैं और केविन ओवेंस यहाँ पर आके बात करते हैं कि भाई मुझे जहाँ तक याद है भाई लास्ट वीक भी इसी तरह से हुआ था। लास्ट वीक भाई ये बंदा बात कर रहा था लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता था और इस हफ्ते भी ये वही चीज़ कर रहा है। तो भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन कहते हैं कि हाँ भाई ये तुम बिल्कुल भाई ठीक कह रहे हो। और भाई केविन ओवेंस यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह कर रहे होते हैं कि भाई जो लोग होते हैं वो अपना सबक नहीं सीखते, उनको भाई लास्ट वीक हमने हरा दिया था तो भाई फिर वो दोबारा से क्यों इस चीज़ को कर रहे हैं। क्योंकि भाई जो केविन ओवेंस हैं उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। जैसे भाई इंपीरियम के केस में भी हमने देखा था कि जब एक ही चीज़ बार बार होती है तो वो कितने पिस ऑफ हो जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर आज जो सैमी ज़ेन है वो काफ़ी एक वाइज आइडिया के साथ आए हुए थे। वो कहते हैं कि ठीक है भाई हमें पता है कि भाई तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता और वैसे रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि भाई तुम काबिल भी नहीं हो रिस्पेक्ट करने के। लेकिन वो कहते हैं कि भाई तुमने अभी अभी कहा कि मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ, तो क्यों ना भाई लास्ट वीक तुमने हमें मैच के लिए चैलेंज दिया था, तो क्यों ना भाई आज मैं तुम्हें एक मैच के लिए चैलेंज दे दूँ। सैमी ज़ेन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। भाई लास्ट वीक तुमने हमारे टाइटल ऑन द लाइन रखवाए थे, तो क्यों ना भाई आज तुम्हारे टाइटल ऑन द लाइन हो जाए और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए, जिसको भाई जो डोमिनिक है वो तो एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन भाई जो रिया रिप्ली है वो उनके बिहाफ के ऊपर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हैं और इस मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है। नेक्स्ट शो में मैच देखने को मिलता है बिटवीन बेकी लिंच एंड ज़ोए स्टार्क, जहां पर अगर बेकी लिंच जीत जाती तो भाई उनको ट्रिश के साथ मैच मिल जाता। अब मैच में ट्रिश ने भाई अपना मास्क फेंक दिया जो कि भाई उन्होंने डिस्ट्रैक्शन कोर्स करने की कोशिश की लेकिन इसका कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ एंड मैन हैंडल स्लैम लगा के ज़ोए स्टार्क को जो बेकी लिंच है उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली और अब वो समर स्लैम में फेस करने वाली हैं ट्रिश स्ट्रैटस को। नेक्स्ट शो हमें अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं जो कि रिस्पॉन्स करने वाले थे ब्रॉक लेसनर के एक्शंस को लास्ट वीक से। तो उनको भाई सबसे पहले तो वो क्लिप वगैरह दिखाया जाता है जिस तरह से जो कोडी रोड्स हैं उनको तोड़ा पोड़ा ब्रॉक लेसनर ने। तो भाई उन्होंने यहाँ पर आके कहा कि भाई अभी हमने क्लिप देखा तो क्या भाई ब्रॉक लेसनर ने मुझे इंप्रेस किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं ज़रा भी इंप्रेस नहीं हुआ। और उसके बाद भी वो ब्रॉक के सारे एक्युलेट्स गिनवाते हैं किस तरह से भाई वो फुटबॉल में कितना बड़ा प्लेयर था, यूएफसी में उसने क्या क्या किया है। और उन्होंने कहा कि भाई समर स्लैम के अंदर उसको मिस्टर समर स्लैम भी कहा जाता है क्योंकि भाई उसने इतने ज़्यादा मेन इवेंट्स किए हैं। और उन्होंने कहा कि भाई उसने ये सारा कुछ किया था कि शायद भाई सब इंप्रेस हो, लेकिन एक बंदा जो कि इंप्रेस नहीं हुआ वो मेरी मदर थी। वो ज़रा सा भी इंप्रेस नहीं हुआ बल्कि वो तो अब चाहती है कि भाई मैं जाके ब्रॉक लेसनर को तोड़ फोड़ के रख दूँ। और उन्होंने कहा कि भाई तुमने बहुत बड़ी एक मिस्टेक की है और भाई तुमने यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती क्या की कि तुमने मुझे तोड़ा फोड़ा, ये भाई गलती नहीं थी तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने मुझे वहाँ पर जिंदा छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि भाई अब मैं जो समर स्लैम में मैच है उसको सिर्फ जीतने नहीं वाला, जिसको वो फिर से रबर मैच कह के बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इस रबर मैच को अब मैं सिर्फ जीतने नहीं वाला बल्कि मैं तुम्हें एम्बैरेस करने वाला हूँ, मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ क्योंकि भाई तुम ये चीज़ डिजर्व करते हो। और कहते हैं आई एम समर स्लैम, आई एम इन दिस। तो इस तरह से जो कोडी रोड्स है उन्होंने ब्रॉक लेसनर के एक्शंस को भाई आज एड्रेस किया। तो अब इनका मैच ऑफिशियल है, अभी तक कोई मतलब स्टिपुलेशन ऐड नहीं हुई, पता नहीं भाई ये रबर मैच क्या है। बहरहाल भाई कोडी रोड्स ने आज इस तरह से जो ब्रॉक लेसनर है उनके चैलेंज को रिस्पॉन्ड किया है। नेक्स्ट शो में मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलता है मैच बिटवीन सैमी ज़ेन एंड नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो। यहाँ पर भाई क्या था, डोमिनिक मिस्टीरियो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर भाई सारे जो जजमेंट डे के बंदे हैं वो भाई किसी तरह से केविन ओवेंस को भगाते हैं, लेकिन भाई जो रेफरी है वो उनको भी देख लेता है, भाई उनको भी यहाँ से भगा देता है। वो भाई काफ़ी चीज़ यहाँ पर फनी थी और भाई मैच ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी मोमेंट्स ऐसे लगे जहाँ लगा कि शायद भाई सैमी ज़ेन आज चैंपियन बन सकते हैं और एंडिंग भी कुछ इसी तरह से होती है जब अपने हिलुआ की तैयारी कर रहे होते हैं सैमी ज़ेन। तो तभी हम देखते हैं कि भाई रैम्प के ऊपर केविन ओवेंस को मार पीट के ले आते हैं डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली और इसकी वजह से भाई जो सैमी ज़ेन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रोल अप के सारे से जो डोमिनिक मिस्टीरियो हैं उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। उसके बाद दोस्तों में टोमासो ciampa वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिलता है। भाई इनकी भी लास्ट वीक जो है वो राइवलरी चल रही थी और ये मैच भी भाई सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर भाई पावर जो थी भाई वो यूज़ हो रही थी ब्रॉन्सन रीड की, लेकिन भाई टोमासो ciampa ने भी काफ़ी अच्छा फाइट बैक किया
और भाई यहाँ पर काफ़ी मोमेंट्स भी उनको मिले। अब यहाँ पर भी जो शिंसुके नाकामुरा है वो आ जाते हैं, क्योंकि भाई लास्ट वीक तो मासून के मैच में आए थे, तो भाई इस वीक वो चीज़ करने के लिए यहाँ पर जो शिंसुके नाकामुरा है वो आ जाते हैं और भाई इसका फायदा उठाते हुए ब्रॉन्सन रीड ने इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। नेक्स्ट दोस्तों हमें लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का मैच देखने को मिलना था, लेकिन भाई जो लिव मॉर्गन है वो अपनी एंट्रेंस ही कर रही थी, भाई वहां पर आकर ही जो रिया रिप्ली उन्होंने ब्रूटली अटैक शुरू करना कर दिया लिव मॉर्गन के ऊपर। सबसे पहले उनको बैरिकेड के ऊपर मारा, उसके बाद भाई उनकी जो आर्म है उसको टारगेट वो करती हैं, तो भाई उसके बाद उनको रिंग में लेके जाती हैं और भाई यहाँ पर स्टील चेयर के अंदर उनका बाजू फंसा के अपनी ऊपर से टांग मार देती हैं एक दफ़ा, और उसके बाद भाई सारे बंदे भी यहाँ पर आ जाते हैं उनको छुड़वाने के लिए, लेकिन रिया रिप्ली भाई यहाँ पर भी शांत नहीं होती और दोबारा से उन्होंने वही मूव किया। तो भाई यहाँ पर लिव मॉर्गन ने लास्ट वीक रकेल रोड्रिगेज को इंजर किया, उनकी लेग को टारगेट किया और इस वीक लिव मॉर्गन के आर्म को टारगेट किया। तो अब भाई किस तरह से ये दोनों बैकअप करेंगे वो देखने में भाई काफी ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमें रिकोशे देखने को मिलते हैं। भाई रिकोशे यहाँ पर आके लोगन पॉल को बुला रहे होते हैं, क्योंकि भाई हमें पता है कि भाई लोगन पॉल से उनके पंगे चल रहे हैं, तो वो लोगन पॉल को बुलाते हैं और लोगन पॉल आते नहीं है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मुझे पता है तुम बैक स्टेज पर किसी से बात वगैरह तो कर नहीं रहे होगे, तुम्हारा कोई यहाँ पर फ्रेंड है ही नहीं, क्योंकि भाई कोई भी ऐसा नहीं समझता कि तुम यहाँ पर होना डिजर्व करते हो। ना तो ये ऑडियंस ये चीज समझती है, ना ही भाई बैक स्टेज पे जो बंदे हैं उनको ये चीज पता है कि तुम यहाँ पर डिजर्व नहीं करते हो ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि लेकिन भाई मैं अगर अपनी बात करूँ तो ठीक है तुम डिजर्व तो नहीं करते, लेकिन तुमने काफी कुछ अचीव किया है, तुम काफी अच्छे हो, तुम किसी मोमेंट के लिए, लेकिन भाई मैं हर हफ्ते आता हूँ, भाई हर हफ्ते हम कितनी मेहनत करते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम जो है वो हम सबकी डिसरिस्पेक्ट करते हो, तुम्हें नहीं पता कि भाई हम कितनी यहाँ पर भाई मेहनत करते हैं, हम अपनी फैमिली से इतनी देर नहीं मिलते, ये नहीं करते वो नहीं करते, सब इसलिए ताकि हम सबको एंटरटेन कर सके। तो तुम्हें भाई ये चीज़ नहीं पता, तुम इस चीज़ को नहीं समझ सकते, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ एट समर स्लैम फॉर अ मैच। और उसके बाद भाई वो बात ही कर रहे होते हैं कि पीछे से जो लोगन पॉल है उन्होंने रिकोशे के ऊपर अटैक कर दिया और भाई वो यहाँ पर मोबाइल फोन लेके आए होते हैं। उसके बाद भाई वो वहीं पर व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ भाई मैंने रिकोशे को मारा, ये है वो है, भाई ऑडियंस के साथ भी थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन भाई उसका फ़ायदा उठाते हुए जो रिकोशे है वो बैकअप करते हैं और सुपर किक यहाँ पर उनको पड़ती है। और उसके बाद भाई जो रिकोशे हैं वो मोबाइल फ़ोन पकड़ लेते हैं और भाई वो यहाँ पर उनकी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये फनी सेगमेंट था जो कि देख के भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। नेक्स्ट दोस्तों में अपोलो क्रूज और डेमियन प्रीस्ट का भी मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ भी खास नहीं था, डेमियन प्रीस्ट ने इजीली इस मैच में विक्ट्री ले ली। नेक्स्ट दोस्तों में गुंथर और ड्रू मैकिंटायर का फेस ऑफ देखने को मिलता है। भाई गुंथर आते हैं, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी आते हैं और भाई यहाँ पर बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर का, भाई अभी मैंने तुम्हें भाई लास्ट वीक सुना था कि भाई तुम मुझे चैलेंज कर रहे थे, तो क्यों ना भाई ये चीज़ हम अभी कर ले। तो गुंथर कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ये मैच अभी चाहिए, लेकिन भाई मैं तो भाई अपनी इस प्रेस्टीजियस टाइटल को इस एरिना के अंदर डिफेंड नहीं करने वाला। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मुझे पता है कि लोग तुम्हें क्यों जो है वो इतना पसंद करते हैं, जबकि भाई तुमने कुछ खास अचीव भी नहीं किया। क्लैश एट द कैसल में तुम फेल हो गए, रेसलमेनिया में तुम मेरे साथ उतरे तुम वहां पर भी फेल हो गए, और भाई ये फिर तुम भाई अब मुझसे टाइटल डिमांड कर रहे हो, तो ठीक है भाई मैं तुम्हें मैच दे देता हूँ एट समर स्लैम। और उसके बाद ड्रू कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें अब एक स्टोरी सुनाता हूँ, जब मैं 19 साल का था और शेमस 42 साल का था, ये उन्होंने यहाँ पर शॉट लिया। तो भाई हमारा ड्रीम था कि हम एक दूसरे के खिलाफ एक मैच लड़े एट रेसलमेनिया, लेकिन भाई तुमने यहाँ पर आके उन चीज़ों को स्पॉइल किया और तुमने उसका फायदा उठाते हुए इस मैच को विक्ट्री ले ली। लेकिन भाई अब जो हमारा मैच होने वाला है समर स्लैम में, वहां पर भाई कोई और नहीं होने वाला, हमारा 1-on-1 मैच होने वाला है और मैं तुम्हें समर स्लैम में बताऊंगा कि क्यों सब मुझे स्कॉटिश वॉरियर और साइकोपैथ कहते हैं। और उसके बाद भाई लुडविग भी यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो गुंथर की। तो यहाँ पर ड्रू कहते हैं कि भाई मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो और मुझे लगता है कि भाई तुम्हें लीडर होना चाहिए इंपीरियम का। उसके बाद लुडविग कहते हैं कि भाई तुम इंपीरियम की बेइज्जती नहीं कर सकते, और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर उनको एक मैच के लिए चैलेंज दे देते हैं और मैच एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद भाई इनका मैच था और जाहिर बात है भाई यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद गुंथर यहाँ पर अटैक करते हैं और भाई तभी मैट रिडल आ जाते हैं, लेकिन भाई मैट रिडल भी इतना कुछ खास कर नहीं पाए। मैट रिडल के ऊपर भी पावर बम आता है। उसके बाद जो हमारे गुंथर हैं वो बाहर जाते हैं, भाई किक मारते हैं जो हमारे ड्रू मैकिंटायर हैं उनको भी, और उसके बाद भाई टेबल के ऊपर यहाँ पर स्पॉट लेने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगा था कि शायद भाई गुंथर उसमें सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, पावर बम लगाने लगते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने काउंटर किया और ड्रू मैकिंटायर ने अपना पावर बम लगा दिया टेबल के ऊपर गुंथर को, और उसके बाद उनकी चैंपियनशिप यहाँ पर अपने हाथ में पकड़ी। तो इस तरह से भाई जो ड्रू मैकिंटायर है आज उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है गुंथर को। शो के मेन इवेंट में दोस्तों में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है। तो भाई सबसे पहले फिन बैलर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये एडम पियर्स को करना चाहिए, लेकिन भाई एडम पियर्स बिजी है क्योंकि भाई काफ़ी कोई केओस बचे हैं, क्योंकि भाई हमने देखा था कि जो रिया रिप्ले उन्होंने किस तरह से लिव मॉर्गन को तोड़ा था। तो यहाँ पर भाई वो आके बात करते हैं कि भाई हम सब प्रोफेशनल्स हैं, हम दोनों प्रोफेशनल्स हैं और हम दोनों को ये मैच चाहिए, तो भाई हम खुद इस चीज़ों को लेकर जो है वो चलते हैं। वो सेथ रोलिंस को
बुलाते हैं और भाई सेथ रॉलिंस को यहाँ पर आके जो सेथ है वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम्हें पता है भाई, सबसे पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो है वो साइन कर लेते हैं सेथ रॉलिंस, और उसके बाद भाई जब वो फिन बैलर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो फिन बैलर काफ़ी ज़्यादा हेसिटेट कर रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर रहे होते, और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई इसका मतलब है भाई तुम वो चीज़ समझ गए जो कि हम सब पहले से जानते हैं कि तुम्हारा कोई जीरो चांस भी नहीं है कि तुम जो समरस्लैम है वहाँ पर मुझे हरा सको। लेकिन भाई उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुमने ये मैच तो ले लिया, और अगर भाई कोई मिरेकल हो भी जाता है समरस्लैम में और तुम मुझे हरा भी देते हो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन तुम चैंपियन तो तब भी नहीं बनने वाले, क्योंकि तुम्हारी ये वाली जो टाइटल रेन है ये उससे भी छोटी होने वाली है जो कि तुम्हारी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की टाइटल रेन थी, क्योंकि तुम्हारा जो बॉय है जजमेंट डे का डेमियन प्रीस्ट वो यहाँ पर आके तुम्हारे ऊपर कैश इन कर देगा और वो बन जाएगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और भाई ये अगर तुम भी होते तो तुम भी यही चीज़ करते। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि समरस्लैम में जजमेंट डे का डे है, लेकिन भाई समरस्लैम के अंदर जजमेंट डे कोलैप्स करने वाली है, ये होने वाला है समरस्लैम के अंदर। और फिन कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, मैं 7 साल से भाई हार रहा हूँ और भाई 7 साल के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, और इस तरह से भाई वो सेथ रॉलिंस को बातों में लगा रहे होते हैं। तभी सारी जो जजमेंट डे है भाई ऑडियंस में से आ जाती है, रैंप के ऊपर से आ जाती है, और भाई सब आके रिंग के बाहर जो है वो खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस समझ जाते हैं। तो फिन बैलर भाई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन करते हैं, और उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर जो टेबल है भाई सबसे पहले वो उठा के डेमियन प्रीस्ट को मारी, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट भाई सबसे बड़ा टारगेट है, वो अपना मनी इन द बैंक कभी भी कैश इन कर सकते हैं। उसके बाद सेथ ने यहाँ पर फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन भाई मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस उनको पड़ता है। उसके बाद भाई ऐसा लगा शायद यहाँ पर मनी इन द बैंक कैश इन होने वाला है, जो डेमियन प्रीस्ट है वो अपने ब्रीफ केस को देख रहे होते हैं, और फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट को देख रहे होते हैं कि भाई कहीं एक वाकई में कैश इन ना कर दे। और उसके बाद भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं विद चेयर, क्योंकि भाई केविन ओवेंस के ऊपर अटैक किया था जजमेंट डे ने, तो भाई यहाँ पर वो चेयर के साथ आते हैं। उन्होंने भी फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन भाई नंबर्स गेम यहाँ पर खत्म हो गए। जब भाई यहाँ पर मतलब कि वो डोमिनिक मिशीरो को मारने लगते हैं तो भाई पीछे से जो रिया रिप्ली हैं उन्होंने भाई उनको बचा लिया, और उसके बाद भाई सैमी ज़ेन के ऊपर सब ने भाई अटैक किया, अपना जो साउथ ऑफ हेवन फिनिशर है वो भी यहाँ पर पड़ता है। और उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस अकेले रह जाते हैं सब में, क्योंकि सैमी ज़ेन को बाहर ले जाके भाई सारी चीज़ें उनके ऊपर रख दी जाती हैं, और यहाँ पर सेथ रॉलिंस अकेले होते हैं। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस कहाँ ही हार मानने वाले थे, वो सबके साथ फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर 4-on-1 वाली एक तरह की सिचुएशन थी, और भाई सब ने मिल के सेथ रॉलिंस को मारा, रिया रिप्ली ने भी मारा, और उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर सब ने अपने फिनिशर लगाए, पहले डेमियन प्रीस्ट ने, उसके बाद डोमिनिक मिशीरो ने, और एंड पे फिन बैलर ने भी। और इस तरह से भाई जो मंडे नाइट रॉ है वो खत्म होती है। और भाई यहाँ पर वैसे काफ़ी गोल्डन चांस था इस अटैक के बाद डेमियन प्रीस्ट के पास कि वो अपना मनी इन द बैंक कैश इन करे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो भाई इस तरह से जो मंडे नाइट रॉ है वहाँ पर सेथ रॉलिंस को फुल तोड़ फोड़ दिया है जजमेंट डे ने। तो जजमेंट डे भाई आजकल काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो इस तरह से भाई जो मंडे नाइट रॉ है वो खत्म होती है। तो भाई बाकी आपको आज का शो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।